अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए। आमीन स्वामी। तो चलें आज के व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज का व्लॉग ये है दावत व्लॉग, क्योंकि मामा और अरहम दोनों वापस आ रहे हैं, तो इसी खुशी में जो है वो मैंने आज दावत रखी है घर पे। अच्छा, तो शुरुआत जो है वो मीठे से होगी। यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ ब्राउनीज़। तो ब्राउनी स्मॉल क्वांटिटी में बनाऊँगी। इसके लिए मैंने एक अंडा लिया, साथ में हाफ़ कप के करीब चीनी है। फिर मैंने विस्क की मदद से इसे अच्छे से मिक्स किया ताकि शुगर जो है वो हमारी डिज़ोल्व हो जाए। नेक्स्ट 1/4 कप के करीब कुकिंग ऑयल मेरा ऐड हो गया और चंद ड्रॉप्स वनीला एसेंस के हैं। वैसे तो आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो है वो इसकी स्मेल नहीं पसंद, तो फिर इसलिए हमारी कोशिश होती है कम कम क्वांटिटी में ही यूज़ करें। साथ ही साथ 1/4 कप के करीब बेकिंग पाउडर है और 1/3 कप ऑल पर्पज़ फ्लावर। आपने यहाँ पे नोट किया होगा कि चीनी की क्वांटिटी मैदे से भी ज़्यादा है। नेक्स्ट जो है हमारा अनस्वीटेंड कोको पाउडर ऐड होगा 2 टेबलस्पून, साथ में हाफ़ टी स्पून के बराबर जो है ये सारा हमारा ऐड हो गया था। और मैंने जो है वो इसे अच्छे से छान लिया, क्योंकि फिर इसके अंदर बाद में लम्स बन जाते हैं। मैदे को छानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे जो है वो प्रॉब्लम नहीं होती। ये देखें, मैंने इसे साइड पर रख दिया और अभी इसके लिए मैंने डिश को जो है वो अच्छे तरीके से ऑयल के साथ ग्रीस कर लेना है। आप इसके लिए बेकिंग पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास तो था, स्टोर रूम में ही पड़ा हुआ था, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं भाग के जो है वो स्टोर रूम से लेकर आऊँ, क्योंकि आज मेरे बहुत ज़्यादा काम है करने को। मैंने लंच भी बनाना है बाबा के लिए और अयान के लिए, प्लस ये दावत की तैयारियाँ भी हो रही हैं। और ये असल में एक दिन पहले, मामा और अरहम के एक दिन पहले जो है मैंने सारी तैयारियाँ शुरू की, क्योंकि फिर अगले दिन जो है हमें 10 बजे निकलना होगा दुबई के लिए। दुबई एयरपोर्ट से पिक करेंगे दोनों को। तो बहुत ज़्यादा हम लोग खुश थे, इतने ज़्यादा एक्साइटेड, बिल्कुल भी हमारा टाइम जो है वो गुजर ही नहीं रहा था। एक दिन पता नहीं कितना लंबा हो गया। तो इसके बाद मैंने सेवइयों को जो है वो बॉईल होने के लिए रख दिया, क्योंकि नेक्स्ट डिश जो मैं बनाने वाली हूँ वो है लवी शीरी, और ये मामा का मोस्ट फेवरेट स्वीट डिश है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो बना ही लेती हूँ। मामा का वैसे जो है वो कोई फेवरेट डिश नहीं है, बहुत मुश्किलों से उनको जो है वो चीज़ें पसंद आती हैं, बस यही है सिर्फ। अच्छा, तो ये मेरे माइंड में ही था। खैर, ब्राउनीज़ मैंने अरहम के लिए बनाए हैं, और इसके लिए मेरा 1 लीटर दूध जो है वो ऐड हो चुका है पतीले में, और साथ ही साथ मैं कस्टर्ड पाउडर की जो है वो स्लरी भी बना रही हूँ। तो यहाँ पे 2 टेबलस्पून भर भर के जो है वो मेरा ऐड हो गया। फिर इसके बाद मैंने थोड़ा सा इसके अंदर दूध शामिल कर देना है, और अच्छे से मैं मिक्स करूँगी ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी लम्स ना हो। और जैसे ही हमारा दूध बॉईल हो गया तो फिर मैंने इसके अंदर ग्रेजुअली ऐड कर दिया। अच्छा, कस्टर्ड जो है ये बहुत ही मुश्किलों से रेडी होता है, बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। मैंने इसके अंदर अभी जो है वो फ्रूट्स बिल्कुल ऐड नहीं किए। मेरा ना पक्का इरादा था कि मैंने इसके अंदर फ्रूट्स भी डालने हैं, लेकिन फिर मामा की बात याद आई कि कस्टर्ड बहुत ट्रिकी होता है और ये फिर बाद में ना पानी छोड़ देता है। मैंने बोला छोड़ो, तुम बिगनर हो, ऐसा ना हो कि कोई चीज़ जो है वो ख़राब ना हो जाए, तो फिर ऐसे ही मुझे बुरा लगेगा। एनीवेज, सेवइयाँ जो है वो हमारी ऐड हो चुकी थी दूध में, साथ में हाफ़ कप की करीब चीनी भी ऐड किया मैंने। और ये देखें, ब्राउनीज़ भी रेडी हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा मज़ेदार किस्म के लग रहे हैं। खैर, अभी तो मैंने बिल्कुल भी इसे कट नहीं करना, क्योंकि गर्म है। जैसे ही कूल डाउन हो जाएगा तो फिर मैं काटूँगी। और ये देखें, सिंगापुरियन राइस के लिए मैंने स्पेगेटी को जो है बॉईल करना है। आज मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें बनानी है, क्योंकि मेरे पास टाइम ही टाइम है। बस जो भी माइंड में आ रहा था ना मैं बनाती जा रही थी, क्योंकि अरहम को ये सारी चीज़ें बहुत पसंद हैं। आज मौसम भी बहुत ही खुशगवार किस्म का था, धूप तो बिल्कुल आई ही नहीं थी। बजाय इसके कि मैं खुश हूँ, मैं यहाँ पे उदास थी, क्योंकि अभी जो है इसके बाद मैंने पिज़्ज़ा डो की जो है वो तैयारी शुरू करनी है, और उसके लिए सूरज जो है वो चाहिए मुझे लाजमी, ताकि मेरा डो परफेक्टली राइज़ हो जाए। तो मैंने बोला हाय, मेरा काम जो है वो एकदम ख़राब हो गया। लेकिन फिर जैसे ही मैंने बाहर पैर रखा ना, तो फिर शुक्र है फ्लोर्स जो है वो गर्म थे सारे, तो फिर मैंने बोला आराम से डो मेरी जो है वो राइस हो जाएगी। अच्छा, तो यहाँ पे देखें, 1 कप भर के जो है वो मैंने मैदा लिया। फिर इसके बाद सेपरेट बोल में मैंने चीनी ऐड करनी है, साथ में 1 टेबलस्पून के बराबर यीस्ट है, और पानी डाल दूँगी। ये हम लोग इसलिए सेपरेट डालते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसा ना करें तो फिर बहुत ही यीस्ट की जो है वो गंदी बदबू होती है, या उनको बिल्कुल नहीं पसंद। पानी मेरा कम्प्लीटली वार्म था, क्योंकि मुझे डो एकदम परफेक्ट चाहिए थी पिज़्ज़ा के लिए। अच्छा, अब मैदे के अंदर जो है वो मैंने सॉल्ट को शामिल किया, साथ में कुकिंग ऑयल भी मेरा ऐड हो चुका है, वो तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून के बराबर था। और ये देखें, आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने ये सारा मिक्सचर भी इसके अंदर डाल दिया, और अभी मैं हाथ की मदद से गूँधूँगी। पीछे आप लोगों ने देखा ना वो मशीन पड़ी हुई है आटे गूँधने वाली, लेकिन मैं वो यूज़ नहीं कर रही, क्योंकि मुझे हाथ से गूँधने का अलग ही मज़ा आता है। खैर, ये देखें, मेरा आटा कम्प्लीटली
कम्प्लीटली गूंद चुका है और अभी ये मैं बोल जो है इसको बाहर रख दूँगी। प्लास्टिक फॉइल के साथ मैंने कवर किया, ऊपर से क्लॉथ रखा और बस अभी मैंने वेट करना। इसके बाद होगी स्पेगेटी की तैयारी। तो उसके लिए मैंने सारे वेजिटेबल्स को बाहर निकाल दिया। तीनों टाइप के कैप्सिकम हैं, हालांकि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि एक रेड वाला बेल पेपर होगा, लेकिन वो नहीं था, उसके बजाय ऑरेंज था। फिर मैंने बोला कि चलो कोई नहीं, वही यूज़ कर लूँगी। साथ ही साथ कैबेज भी है। तो वेजिटेबल कटिंग में जो है वो मैं बहुत ज़्यादा स्लो हूँ, तकरीबन यहाँ पर 20 मिनट जो है वो मेरे ऐसे ही वेस्ट हो गए। वीडियो से आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, लेकिन मेरी स्पीड जो है वो वाकई स्लो है, तो मुझे अपने आप को ना तेज़ करना पड़ेगा इस काम में। खैर, और बर्तन मेरे इतने ज़्यादा जमा हो गए थे ना, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं साथ साथ ना बर्तनों को भी वॉश करूँ, क्योंकि मैंने एक तरफ से जो है वो लंच भी तैयार किया। तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आता है अपनी फैमिली को खुश करने में। अच्छा, तो फिर इसके बाद ना मैंने पैन निकाल लिया, उसके अंदर मैंने ऑयल डाला, साथ ही साथ गार्लिक क्लोव्स भी ऐड हो जाएंगे। और ये जितने भी मैंने वेजिटेबल्स कट किए हैं ना अभी, तो ये आहिस्ता आहिस्ता करके मैं इसके अंदर जो है वो ऐड कर दूँगी। आज जितनी भी मैंने चीज़ें बनानी है ना, तो वो सारी फटाफट एकदम से तैयार होंगी, क्योंकि देसी चीज़ों में मैंने जब लास्ट टाइम बाबा के लिए दावत बनाई थी ना, इतना मेरा टाइम वेस्ट हुआ। धनिया पुदीना ये सारा कुछ वॉश करो, लेकिन शुक्र है ये दोनों चीज़ें जो है वो इस वाले दावत में यूज़ नहीं होंगी। अच्छा, तो साथ में 1 टेबलस्पून विनेगर मेरा ऐड हो चुका है और हाफ़ टी स्पून के बराबर पेपरिका पाउडर है, हाफ़ टी स्पून है ब्लैक पेपर पाउडर, और साथ ही साथ हाफ़ टी स्पून के करीब रेड चिली फ्लेक्स भी मेरे शामिल हो चुके हैं। आपने फिर इसे अच्छे से मिक्स करना है। और सोया सॉस भी था तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर, और 1 टेबलस्पून है रेड चिली सॉस। लास्ट में मैंने इसके अंदर सॉल्ट शामिल कर दिया, और साथ ही साथ स्पेगेटी भी हमारी ऐड हो जाएगी। बर्ड्स के लिए मैंने बाहर जो है वो दाना भी डाल दिया, लेकिन आजकल बर्ड्स बिल्कुल आ ही नहीं रहे हमारी तरफ से, बिल्कुल नाराज़ हो गए। मैं जब भी खाना डालती हूँ ना उनके लिए, आते ही नहीं बिल्कुल, पता नहीं क्या हो गया। आज जो है वो मुझे पता चला कि क्यों नहीं आ रहे। ये बिल्ली जो है पता नहीं, ये हमारे घर की जो है वो सिक्योरिटी गार्ड बन गई है, 24 घंटे चौकीदारी करती है हमारे घर की। उफ, जिसकी वजह से बेचारे बर्ड्स बहुत ज़्यादा तंग आ गए और डरने लग गए हैं इससे। हालांकि बहुत क्यूट है, किसी को कुछ भी नहीं बोलेगी आई एम श्योर, लेकिन कुछ बिल्लियाँ ना बर्ड्स को खाती भी हैं, तो ये शायद वही वाली होगी। वैसे बिल्ली तो शक्ल से बहुत ही ज़्यादा शरीफ लगती है, और मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। मेरा दिल करता है मैं ऐसे ज़ोर से हक करूँ। खैर, अच्छा, ये देखें मेरा डो जो है वो राइस हो चुका है। और अभी तो मैं पिज़्ज़ा नहीं बनाने वाली, क्योंकि मामा और अरहम के आने में जो है वो एक पूरा दिन है। तो मैंने बस क्या करना है कि इसे हाफ़ कुक कर दूँगी और फिर फ्रीज़र में स्टोर कर लूँगी। तो मैंने पिज़्ज़ा जो है वो ओवन में बेक नहीं करना, मेरे पास अलग पिज़्ज़ा मेकर है, तो उसी में ही बेक कर लूँगी। अच्छा, आप लोग को ना एक बैड न्यूज़ सुनाती हूँ। हम लोग इतने ज़्यादा डिसहार्टन हो गए ये न्यूज़ सुनने के बाद। अयान की शक्ल जो है वो देखने लायक थी, बहुत ज़्यादा उदास हो गया। अच्छा, तो हमें ना पता चला कि उनकी फ़्लाइट, मामा और अरहम की फ़्लाइट डिले हो गई है एक दिन और। इमेजिन। और मैंने प्रीवियस व्लॉग में आप सभी से जो है वो प्रॉमिस किया था कि मामा नेक्स्ट वाले व्लॉग में ज़रूर आएंगी मेरे साथ व्लॉग में, लेकिन फिर ये मसला हो गया, फ़्लाइट जो है वो डिले हो गई। फॉग की वजह से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सर्दी बढ़ गई है, तो ये इशू जो है वो हमें फ़ेस करना पड़ा। उफ़, मेरी तैयारियां जो है वो आधी से ज़्यादा जो है वो मुकम्मल हो गई थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि फ़ाइनली आ रहे हैं दोनों, लेकिन बस अब एक और दिन वेट करना पड़ेगा। एनीवेज़, ये देखें चिकन मंचूरियन के लिए मैंने चिकन को जो है वो कट कर लिया है, और अभी इसके अंदर मसाले वगैरह शामिल कर दूँगी। तो सारे मसाले मैंने निकाल लिए हैं, और ये भी बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है। तो इसके लिए मैंने ऑयल भी जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया, क्योंकि ये चिकन जो है वो मैंने बाद में फ्राई भी करना। तो सबसे पहले इसके अंदर मेरा 1/4 टीस्पून के करीब रेड चिली फ्लेक्स शामिल हो गए, और फिर इसके बाद हाफ़ टी स्पून है पेपरिका पाउडर, और हाफ़ टी स्पून के बराबर ब्लैक पेपर पाउडर भी मेरा ऐड हो गया। हाफ़ टी स्पून है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लावर है, और 1 टीस्पून के बराबर इसके अंदर सोया सॉस मेरा शामिल हो गया। आपने फिर इसे अच्छे से मिक्स करना है। एंड में मैंने इसके अंदर सॉल्ट शामिल कर दिया, और यहाँ पर मैं बिल्कुल भी इसके अंदर जो है वो चिकन पाउडर ऐड करना भूल गई, कम्प्लीटली भूल गई, दिमाग से ही निकल गया। अच्छा, ये देखें अभी एक एक चिकन पीस को जो है वो मैंने फ्राई करना है।
मैंने मीडियम आंच पे जो है वो चिकन को फ्राई किया ताकि ये अंदर तक अच्छे तरीके से पक जाए। वैसे तो चिकन के जो है वो बहुत ही छोटे छोटे पीसेस मैंने कट किए हैं और ये आराम से जो है वो कुक हो जाएगा। एनीवेज़ इसके बाद मैंने मंचूरियन के लिए जो है वो वेजिटेबल्स को कट करना है, तो वही वेजिटेबल्स यूज़ होंगे जो स्पेगेटी में यूज़ किए थे, सिवाय कैबेज के। कैबेज मैंने बिल्कुल यूज़ नहीं करना, अनियन मैंने यूज़ करना उसके बजाय। इस व्लॉग में मैंने सारा कुछ शेयर करना था कि हम लोग मामा और अरहम को जो है वो फाइनली पिक कर रहे हैं एयरपोर्ट से, सारी वीडियो क्लिप्स। लेकिन ये व्लॉग इतना ज़्यादा लंबा हो गया, 20 मिनट का ऑलरेडी बन गया। फिर मैंने सोचा कि चलो रहने देती हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में शेयर कर दूँगी। और ये देखें मंचूरियन के लिए मैं स्लरी बना रही हूँ, तो इसके लिए मैंने 2 टीस्पून भर के जो है वो कॉर्नफ्लावर लिया, साथ में थोड़ा सा मेरा पानी ऐड हो चुका है। मेक श्योर करें कि इसके अंदर लम्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। और साथ ही साथ 2 से 3 टेबल स्पून के करीब मेरा कुकिंग ऑयल ऐड हो गया। गार्लिक क्लोव्स 1 मिनट के लिए मैंने सौते किया और फिर इसके बाद सारे जो वेजिटेबल्स मैंने कट किए हैं ना अभी, तो वो मेरे ऐड हो गए हैं, जिसमें है तीनों टाइप के कैप्सिकम, साथ में अनियन। और फिर मेरा जो है तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर इसके अंदर विनेगर का ऐड हो गया। हाफ़ टी स्पून है रेड चिली फ्लेक्स, साथ ही साथ हाफ़ टी स्पून के करीब ब्लैक पेपर पाउडर भी था। नेक्स्ट है हाफ़ टी स्पून पेपरिका पाउडर और 1 टीस्पून के बराबर इसके अंदर रेड चिली सॉस का भी मेरा शामिल हो गया और 1 टेबल स्पून के करीब केचप है। फिर मैंने जो है वो उसके अंदर सॉल्ट भी शामिल कर दिया। अच्छा, तो फिर जो है शुक्र है मुझे याद आया कि इसके अंदर ना चिकन पाउडर भी मैंने ऐड करना है, तो तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब। ये बाबा अपने साथ पाकिस्तान से लेकर आए थे, वैसे तो अभी यूएई में भी हर एक मार्केट में अवेलेबल है। अच्छा, फिर ना मेरा थोड़ा सा पानी इसके अंदर शामिल हो गया और ये फ्राई किया हुआ चिकन, तो अभी मैंने इसे अच्छे से मिक्स करना है और साथ ही साथ ग्रेजुअली मैंने इसके अंदर स्लरी भी ऐड कर देनी है। अच्छा, तो ये भी मेरा ऐड हो गया और ये रेसिपी भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि शुक्र है मेरे सारे काम ना आहिस्ता आहिस्ता करके हो रहे हैं। लेकिन फिर मुझे था कि मैं ये सारे काम जो है वो एक दिन पहले क्यों कर रही हूँ, मतलब अभी तो 2 दिन हो गए ना, उनकी फ़्लाइट डिले हो गई है। तो बस फिर मैंने सोचा अभी अपने काम जो है वो आधे नहीं छोड़ सकती, सारे कंप्लीट ही करूँगी। एनीवेज़ ये देखें सिंगापुरियन राइस के लिए मैंने चावलों को भी बॉईल कर लिया और ये काम भी मेरा हो चुका है। अब इसके लिए जो है वो मैंने चिकन को बनाना है, तो वो काम मेरा रहता है। खैर, तो जल्दी से चिकन की जो है वो तैयारी शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल लिया और फिर इसके बाद गार्लिक क्लोव्स मेरे ऐड हो गए। तकरीबन 1 मिनट के लिए मैंने सौते किया, फिर इसके बाद चिकन को मैंने ऐड किया और चिकन ऐड करने के बाद फिर 1/4 टीस्पून के करीब पेपरिका पाउडर था और साथ ही साथ रेड चिली फ्लेक्स भी मेरे ऐड हो गए हैं, वो भी 1/4 टीस्पून के करीब, और साथ में हाफ़ टी स्पून है ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट और 1 टीस्पून के बराबर इसके अंदर सोया सॉस का भी मेरा ऐड हो गया। और फिर जो है वो आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि चिकन जो है वो हमारी पक जाए। यहाँ पे मैंने अयान को भी लिटरली अपने पास ही खड़ा करवाया था और हर एक डिश मैं उसे टेस्ट करवा रही थी। वो बेचारा भी हैरान हो गया कि उफ़ अल्लाह, और कितनी डिशेस जो हैं वो बाकी हैं, तुम मुझे हर एक चीज़ टेस्ट करवा रही हो, इतनी ज़्यादा डिशेस जो है वो इकट्ठे बना ली तुमने, और वैसे ही फजूल में बना रही हो। मामा तो वैसे भी 2 दिन के बाद ही आ रही हैं। खैर, तो अब क्या कर सकते हैं, मतलब फ़्लाइट डिले हो गई। अब बहुत ज़्यादा हम लोग उदास थे। यहाँ पे मैं पिज़्ज़ा के लिए चिकन बना रही हूँ जल्दी जल्दी से, और वही सारे सेम इंग्रेडिएंट्स हमारे यूज़ हुए हैं जो कि मैंने सिंगापुरियन राइस के लिए जो चिकन बनाई थी ना, एग्जैक्टली वही सेम चीज़ है, इसलिए आप लोग के साथ रेसिपी शेयर नहीं कर रही। अच्छा, तो यहाँ पे मैं बड़ी खुश थी कि सिंगापुरियन राइस के लिए मैंने हर एक चीज़ बना ली। चावल भी रेडी हैं, स्पेगेटी भी रेडी है और साथ में चिकन भी मेरी बन गई है। लेकिन मुझे कहाँ पता था कि उसके लिए सॉस भी अलग से बनानी है और साथ में गार्लिक क्लोव्स को भी स्लाइटली फ्राई करना है, तो वो काम तो मेरा रहता था। उफ़, इस डिश के लिए भी इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, हर एक चीज़ को अलग अलग से बनाओ। लेकिन फिर भी मैं ये डिश बनाती हूँ, हालांकि मुझे पता है कि उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, अब पता नहीं क्यों। अच्छा, ये देखें ग्रीन अनियंस को भी मैं चॉप कर रही हूँ क्योंकि लिटरली हर एक डिश के लिए जो है ये यूज़ होगा। सिंगापुरियन राइस के लिए भी, मंचूरियन के लिए और स्पेगेटी के ऊपर भी जो है मैं डाल दूँगी, इससे काफ़ी अच्छी लुक आएगी। और मामा की तरह प्रेजेंटेशन मैंने बेस्ट रखनी है, तो फिर इसलिए मेरी कोशिश थी सारा कुछ ज़बरदस्त हो। ये देखें चावल मेरे ऐड हो चुके हैं डिश में और अभी जल्दी से इसके लिए जो है वो मैं सॉस रेडी करती हूँ। तो मैंने कम क्वांटिटी में ही सॉस बनाई। इसके लिए मैंने केचप लिया, साथ में मेयो है, और मेयो मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था, दूसरा पड़ा था स्टोर रूम में, लेकिन फिर भी मुझसे जो है वो नहीं हो रहा था कि मैं लेकर आ जाऊँ। खैर, सोया सॉस ऐड हो गया, साथ में चिली सॉस है, इसमें सॉल्ट डालने
डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सॉल्ट जो है वो ऐड हुआ होता है इन सारी चीज़ों में, केचप में और सब में। अच्छा, तो मुझे जो है वो विस्क भी यूज़ करना पड़ा क्योंकि इसके अंदर बहुत से लम्स थे। और अभी जल्दी से मैं मेक ओवर करूँ सिंगापोरियन राइस का। ये देखें, चावलों के ऊपर स्पेगेटी हमारी ऐड होगी, फिर इसके बाद मैंने सॉस डालना है, साथ में चिकन, और ये सारा सामान जो है वो हमारा ऐड हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, मुझसे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि इन सारे कामों के बाद जो है वो मैं बर्तनों को भी अलग से वॉश करूँगी। उफ़, मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा मुश्किलों से ड्रैग किया। पिछली बार जब मैंने दावत बनाई थी ना बाबा के लिए, तो आप लोग के इतने ज़्यादा अच्छे अच्छे कॉमेंट्स आए, मैंने सभी के पढ़े, मेरा दिल इतना ज़्यादा खुश हुआ, आप सब इतने ज़्यादा अच्छे हैं, इतनी दुआएं दी मुझे। और वाकई मुझे ये सारा काम जो है वो करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और अपनी फैमिली को प्लीज़ करना। तो मैं ऐसी ही हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी ये भी कमेंट्स आए थे कि आप ये सारे काम जो है वो कैसे कर लेती हैं अकेले, हमसे तो बिल्कुल कुछ भी नहीं होता, बस एंड में जो है वो तारीफ़ें हो जाती हैं, यही काफ़ी है, मेहनत जो है वो वसूल हो जाती है मेरी। अच्छा, तो ये देखें, सारे डिशेस को मैं जो हूँ जल्दी से डिश आउट कर रही हूँ। इसके बाद मुझे याद आया कि लबी शीरी के लिए तो मैंने बिल्कुल जेली बनाई ही नहीं, लेकिन फिर बीच में ही मेरा फ़ोन जो है वो डेड हो गया। और हम लोग डेड नहीं हो रहे काम कर करके, लेकिन मेरा फ़ोन डेड हो गया। एनीवेज़, यहाँ पे मैं बड़ी खुश थी कि शुक्र है मेरा कस्टर्ड जो है वो बिल्कुल भी वाटरी वाटरी सा नहीं हुआ। ये बहुत ज़्यादा मसला क्रिएट करता है, क्योंकि पिछली बार जब मैंने अयान के लिए ऐसी वीडियो के बगैर बनाया था ना कस्टर्ड, तो वो पूरा मुझसे ख़राब हुआ था। एनीवेज़, ये देखें, अभी मैं यहाँ पे 2 घंटों के बाद किचन की सफाई करने के बाद एंड वाला काम जो है वो कर रही हूँ, जेली बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने हॉट वाटर को जो है वो बॉयल किया। पहले मैं क्या करती थी, जेली के लिए 1 कप हॉट वाटर और 1 कप कोल्ड वाटर। तो फिर हमारे व्यूअर्स जो हैं इतने अच्छे हैं, उन्होंने फिर मेरी गलती जो है उसको पॉइंट आउट किया कि ये आप गलत कर रही हैं, सिर्फ इसके अंदर जो है वो बॉइलिंग वाटर यूज़ होता है। तो फाइनली ये जेली जो है वो बहुत ही परफेक्टली बनने लग गई उस टाइम के बाद से, क्योंकि वो रेसिपी जो है वो पैकेट के ऊपर लिखी होती है, तो फिर इसलिए मैं ऐसा करती थी। एनीवेज़, ये देखें, ये भी जो है मैं फ्रिज के अंदर रख दूँगी, और ओवरनाइट जो जेली होती है ना, तो वो काफ़ी परफेक्ट रहती है। अगर 2-3 घंटों के लिए रख दें फ्रिज में, तो वो जेली इतनी परफेक्टली नहीं बनती। और ये देखें, ये सारा कुछ मैंने बाहर निकाल दिया। आप लोगों को दिखाना चाह रही थी यहाँ पे कि मेरे कितने काम जो है वो हो गए हैं और कितने बाकी हैं। लवी शीरी का मेकओवर जो है वो रहता है, तो बस ये काम भी कल सुबह जो है वो कर लूँगी। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रही थी कि काश मैं 1 दिन पहले ये सारा कुछ रेडी ना करती, लेकिन फिर मुझे था कि मुझे क्या पता था कि उनकी फ़्लाइट डिले हो जाएगी। एनीवेज़, तो ये सारा सामान ना मैं 1 दिन के बाद ही निकालूंगी, और ये जो लबी शीरी वाला काम है ना, तो ये भी मैं 1 दिन के बाद ही करूँगी। एक पूरा दिन मैंने ब्रेक ही लेना। अच्छा, तो ये फाइनली वो दिन है जिस दिन अरहम और मामा आ रहे थे वापस। हम बहुत ज़्यादा खुश थे, और ये देखें कितने बजे मैं उठ गई हूँ, काफ़ी लेट उठ गई हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हमने लेट ही जाना एयरपोर्ट, और तकरीबन 5 बजे जो है वो निकलना था हमें घर से। आज के दिन मेरा कोई काम नहीं था, सिर्फ मैंने पिज़्ज़ा का मेकओवर करना था, और ये सारा कुछ मैं ओवन के अंदर बेक करूँगी, और साथ ही साथ लबी शीरी वाला काम भी रहता था। तो मैं यहाँ पे अयान को लिटरली अयान के ऊपर चिल्ला रही थी कि जल्दी जल्दी से उठ जाओ, क्योंकि जैसे ही उठ जाता है ना, मामा के बगैर बहुत ज़्यादा बिगड़ गया। गेम्स के लिए 24 घंटे बैठना और बिल्कुल भी कोई काम नहीं करता। छुट्टियों में तो ये बिल्कुल भी मेरे हाथ नहीं आ रहा था। अब क्योंकि इसका स्कूल खुल गया ना, तो फिर इसलिए गेम्स खेलने जो है वो उसने छोड़ दिए थे, क्योंकि इतना ज़्यादा इसका हॉलीडे होमवर्क जमा हो गया था। लिटरली मेरा यकीन माने, स्कूल से 1 दिन पहले जो है वो इसने सारा अपना हॉलीडे होमवर्क फिनिश किया, इतना ज़्यादा जमा हो गया था। खैर, बस अभी मामा आ रही है ना, इससे बिल्कुल सीधा करवाएंगी। खैर, यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी किचन में कोई काम नहीं करना पड़ा, क्योंकि हमने जो है वो आज लंच बाहर से करना है, प्लस मेरे डिशेस भी जो है वो ख़राब नहीं हुए, तो बस थोड़े बहुत हुए थे जो कि मैंने जल्दी से जो है वो वॉश कर लिए। एनीवेज़, ये देखें, बिल्ली फिर से आ गई है। बहुत ज़्यादा इसने हमें जो है वो तंग करना शुरू कर दिया। हमें क्या, बर्ड्स बेचारे जो है वो तंग हो गए, डिस्टर्ब हो गए बेचारे, जो है वो खाना नहीं खा पा रहे इसी की वजह से। अच्छा, तो जेली को मैंने बाहर निकाल दिया, और अभी मैंने लबी शीरी का भी मेकओवर
करना। तो मेरा बड़ा दिल था कि मैं आप लोगों के साथ हर एक वीडियो क्लिप इसी वाले व्लॉग में शेयर करूं, लेकिन बस मजबूरी थी, शेयर नहीं कर पाई। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को सारा कुछ दिखाऊंगी, प्लस मामा भी आएंगी मेरे साथ व्लॉग में। तो आई एम श्योर आप सभी मामा की आवाज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होंगे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।